Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Avid from Even Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इशू ऑफ चेयर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने जितनी भी उसकी बेसिक नॉलेज थी वो देखा था और उसकी जो बेसिक जर्नल एंट्रीज होती है वो देखा था। उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि और कितने तरह की एंट्रीज होती है जो इसमें आती है। देखो तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली जितनी भी है, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देखोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ध्यान समझना, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। और हम लोग 50 डेज स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें अगर हम लोग ये कर लेते हैं तो हम डेफिनेटली अकाउंट्स अच्छे मार्क्स से क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो आज हमारा डे 2 है, जिसमें हम लोगों को देखना है कि आगे और कितने तरह की एंट्री आती है। अब देखो जो शेयर्स इशू होता है, जो शेयर्स इशू होते हैं वो होते हैं पार पे। शेयर्स जो है इशू होता है किस पे होता है, एक तो पार पे होता है, बताता हूँ मतलब क्या होता है, एट पार। दूसरा होता है बेटा एट प्रीमियम, और एक होता है एट डिस्काउंट। ठीक है, जो शेयर इशू होते हैं वो एक पार पे होता है, एक प्रीमियम पे होता है और एक डिस्काउंट पे होता है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्या समझ लो। मान लो कंपनी है, एक कंपनी है इशूड 1000 शेयर्स, एक कंपनी जिसने 1000 शेयर इशू किए। ठीक है, पर शेयर 10 रुपीज़। अब ध्यान समझो, एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है। ठीक है, तो एट पार का मतलब क्या है, देखो 1000 का शेयर इशू करा है, इससे मतलब नहीं इशू कितना किया, 1000 किया। एक शेयर है कितने का, 10 रुपये का। अगर कंपनी 10 रुपये वाला शेयर, अगर कंपनी 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये का ही बेचती है, 10 वाला शेयर 10 का ही बेचती है मार्केट में, उसको क्या बोलते हैं, एट पार। ठीक है, अगर कंपनी 10 रुपये वाला शेयर, कितने वाला, 10 वाला शेयर 12 का बेचती है, 15 का बेचती है, मतलब 10 से ज़्यादा का बेचती है, अगर कभी भी जितने का शेयर है उससे ज़्यादा का बेचती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम। क्यों बेचती भाई, गुडविल अच्छी है, बोल रहे हैं 10 का है लेकिन हम महंगा बेचेंगे। क्यों, क्योंकि भाई हमारी वैल्यू है, लोग खरीदने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, तो हम लोग महंगा बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। और अगर मान लो 10 वाला शेयर 8 का बेच रही है, यानी कि जितने का है उससे कम का बेच रही है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एट डिस्काउंट। तो कंपनी शेयर इशू करती है 3 कंडीशन पे, एक तो पार पे, एक प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आई बात। डस्टर कहाँ चला गया भाई, ये हाँ भाई, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। ये 3 चीज़ होती है। तो कल जो मैंने आप लोग कराया था, एक पार वाली एंट्री कराई थी, हाँ कि ना। डिस्काउंट का भी काम नहीं है, डिस्काउंट जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आप देखो पार और प्रीमियम, आप ध्यान से समझना। मान लो एक क्वेश्चन में देखता हूँ यहाँ पे, अ कंपनी, ध्यान समझना, अ कंपनी इशूड 1000 शेयर्स। कंपनी कितने शेयर इशू करे, 1000 शेयर। पर शेयर 10 रुपीज़। एक शेयर कितने का बेटा, 10 रुपये का। कंपनी कॉल्ड अप, कंपनी जो पैसा मांगती है वो मांगती है कॉल्ड अप एप्लीकेशन पे 5 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये। सेकेंड नहीं है, ये 3 ही बार में कंपनी ने मांग लिया पैसा, तो सेकेंड नहीं है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस तरह से मांगती है। 5 3 8 2 10। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम लोग प्रीमियम भी करेंगे कैसे करना है। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लास्ट तक देखना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहला काम, अपनी इशूड हुई 1000 शेयर पे, पर शेयर 10 रुपये का, कंपनी ने कॉल अप किया और नीचे लिखा हुआ है ऑल शेयर्स फुली सब्सक्राइब, ऑल शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, जितने भी शेयर थे फुली सब्सक्राइब, सब ने ले लिया। ठीक है सर, तो इसकी एंट्री कैसे होगी बेटा, देखो तो सबसे पहला क्या होगा, पहली एंट्री, पैसा आएगा, उस दिन बताया था मैंने, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करोगे। ठीक है, फिर क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही करते हैं। ठीक है, अब बताओ कितने शेयर थे, 1000 शेयर थे, है ना, और पहली बार कितना मांगा, 5 रुपये। तो 1000 का 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा भाई,
5000 5000 5000 5000, कोई दिक्कत नहीं है। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे, एंट्री क्या होगी, शेयर, यहाँ पे ये पहली एंट्री हो गई, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, तो पैसा मांगे, अब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 1000 का 3 के हिसाब से कितना मिलेगा बेटा, 3000 3000 3000 3000, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है सर। अब फाइनल कल का पैसा मांगो, यहाँ पे क्या लिखोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कौन सा पैसा आएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो लास्ट में कितना, 1000 का 2 के हिसाब से कितना, 2000, तो कितना पैसा मांगा आपने, 2000 रुपये मांगा, तो पूरा का पूरा पैसा आ गया, सबने ले लिया 2000। ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है, नहीं है। तो ये बेसिक एंट्री जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, उम्मीद करता हूँ वो अच्छे समझ में आ गई थी। अब देखो समझो बात को ध्यान से, यहीं पर लिखता हूँ, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ तक पे तो था कि आपका भाई पार पे इशू हुआ था, इशूड 1000 शेयर 10 रुपये का था, यहाँ पे लिख लो, मान लो लिखा है एट पार, किस पे था, ये पार पे था। ठीक है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ये लिखा रहे, अ कंपनी इशूड 1000 शेयर पर शेयर 10 रुपीज़, अ कंपनी इशूड 1000 शेयर्स पर शेयर 10 रुपीज़, एंड यहाँ पे लिख लो अगर शेयर इशू हुआ है, ठीक है, 1000 शेयर इशू हुआ है और 1000 शेयर्स एट प्रीमियम, यहाँ पे लिख लो एट प्रीमियम 5 रुपीज़। आ रहा है फ्रेम में कि नहीं आ रहा है, ये तो पहले हाँ आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, एक कंपनी है जिसने इशू किया है 1000 शेयर, और किस पे इशू किया बेटा, प्रीमियम पे, और प्रीमियम कितना है, 5 रुपये। ठीक है सर, तो अब ये बताओ, और पर शेयर कितने का है, 10 रुपये का है। ठीक है, तो कंपनी ने इशू किया जो है, तो पर शेयर कितने का हो गया, यहाँ पे लिख लो, फिर पर शेयर कितने हो जाएगा, 10 का था, ठीक है, लेकिन 5 रुपये प्रीमियम का है, तो यानी कि 15 रुपये का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब देखो, एप्लीकेशन में कंपनी ने 5 रुपये लिया, अलॉटमेंट पे 3, फाइनल कॉल पे 2 रुपये। अब प्रीमियम का पैसा कहाँ लेंगे सर, तो देखो क्वेश्चन में बेटा हमेशा प्रीमियम का पैसा लिखा रहता है। प्रीमियम का पैसा कैसे लिखा रहता है, उसमें लिखा रहेगा कि एप्लीकेशन के टाइम पे लिया है, अलॉटमेंट के टाइम में लिया है, या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे लिया है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो आप क्या करोगे, आप एज्यूम कर लोगे कि कंपनी ने प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के टाइम में मांगा है। ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी प्रीमियम का पैसा कब ले रही है, कंपनी एप्लीकेशन के टाइम ले रही है तो एप्लीकेशन पे लिख देना, कंपनी अलॉटमेंट के टाइम ले रही है अलॉटमेंट लिख देना, कंपनी फर्स्ट कॉल में पैसा मांग रही है तो फर्स्ट कॉल पे लिख देना, सेकंड कॉल में मांग रही है सेकंड कॉल पे लिख देना। लेकिन अगर कहीं मेंशन नहीं है, खाली लिखा है कंपनी ने इशू करा 1000 शेयर, प्रीमियम का 5 रुपये अलग से ले रही है, एक शेयर है 10 रुपये का, तो अब बताओ पास करो नेसेसरी जनरल एंट्री, इस तरह से लिखा है, कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि प्रीमियम का पैसा कहाँ पर लिखना है, तो आप क्या एज्यूम कर लोगे, अलॉटमेंट के टाइम में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब जब आप क्वेश्चन करोगे तो कैसे करोगे, देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ से समझाता हूँ आपको। देखो जब पहली एंट्री करोगे, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा भाई। पर शेयर 10 रुपये का है, एप्लीकेशन में 5 रुपये लिया, प्रीमियम लेके कितने का हो गया, प्रीमियम लेके 15 का हो गया। ठीक है, उससे कोई मसला नहीं है। तो पहली बार आपने 1000 के एप्लीकेशन का 5 रुपये मांगा, तो 1000 का 5 से मल्टीप्लाई 5000 5000, ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में, कोई दिक्कत थी यहाँ तक, नहीं थी सर। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगो, बस चेंज क्या है, थोड़ा सा चेंज होगा एंट्री में, यहाँ पर लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये लिखते थे ना, जब पैसा मांगते हो तो क्या लिखते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। साथ ही साथ अलॉटमेंट का तो पैसा मांग रहे हो, प्रीमियम का ही पैसा मांग रहे हो, ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल लिखते थे खाली, बस एक चीज़ और ऐड होगी, क्या होगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, चलो
तो कैसे मांगेंगे सर? देखो बेटा, टोटल कितने शेयर थे? 1000 शेयर थे। 1000 पे 3 रुपये मांगा आपने अलॉटमेंट का शेयर कैपिटल के टाइम में, और 3 रुपये तो अलॉटमेंट का हो गया, 5 रुपये प्रीमियम का। तो 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा यहाँ पे? 3000। 1000 का 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 5000। और पूरा कितना मांगा? 5 और 3 8000। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो? 1000 का 3 रुपये अलॉटमेंट का और 5 रुपये प्रीमियम का, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कितना? 8000, यानी कि 8000। और यहाँ पर कितना हुआ? 3 से 3000, यहाँ पे ये बस इतना ही अलग करना है, बाकी वही सेम है। पैसा मांग लिया आपने, मांगने का पैसा आएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। फिर लिखोगे कौन सा पैसा आया भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आया? 8000 मांगे थे, पूरा आया, तो यहाँ पे लिख देना 8000। 8000 सिंपल, एकदम क्लियर। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो, तो वह जैसे किया था वैसे ही, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना था? 1000 शेयर थे, 1000 का 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2000। 2000 फिर क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2000। डेट्स इट, ओवर, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से करना है। नई चीज़ क्या थी भाई आपकी इसमें? बस आपको ये वाली एंट्री जो है एक्स्ट्रा ऐड करनी। जब सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो वो आपको क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और उसके बाद कुछ और स्पेशल एंट्रीज है वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि इतना आप लोग करो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बाकी की एंट्री भी आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जो कि बहुत ही बेसिक सी होती है और एग्जाम में अक्सर आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, उसको ध्यान से देखना। पहली एंट्री, इफ़ शेयर्स आर इशूड टू प्रोमोटर्स। अगर आपने प्रोमोटर्स को शेयर इशूड करे, भाई उसने आपको सर्विस दी है और आप प्रोमोटर्स को शेयर इशू कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? ठीक है, तो उसमें लिखना इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर कभी ऐसी एंट्री आती है तो वहाँ पर क्या लिखोगे? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी आप पे अमाउंट रहेगा वो लिख देना XYZ। ठीक है, उसके बाद अगला है फॉर शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब भाई कभी कभी क्या होता है, हम लोग शेयर इशू करते हैं तो उसमें कुछ हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? तो उसके लिए सिंपल सी एंट्री है, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। भाई बदले में आपसे पैसा गया टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट हो यहाँ पर मेंशन कर देना। ठीक, उसके बाद लास्ट है इफ़ शेयर्स आर इशूड टू अंडर राइटर्स। अगर आप शेयर इशू कर रहे हो अंडर राइटर्स के नाम से, ठीक है, अंडर राइटर्स को दे रहे हो, तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो पहले इसकी एंट्री होगी, पहले इसमें एंट्री क्या करोगे? ड्यू करोगे। ड्यू किसको दे रहे हो भाई? तो लिखोगे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, जिसके नाम से कर रहे हो, टू अंडर राइटर्स अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा यहाँ लिख दोगे। ठीक है, फिर अंडर राइटर्स अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे, लिखोगे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट क्या करोगे आप? जो भी होगा वहाँ पे नोट कर दोगे। अगर मान लो यहाँ पर 1000 है तो 1000, यहाँ पर 1000 के आपने शेयर इशू कर दिए, इसको दे दी भाई अंडर राइटर को। समझ में आ रही बात? अंडर राइटर कौन होता है पता है? अंडर राइटर का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप
आपको भरोसा नहीं है खुद के ऊपर कि भाई मेरे शेयर बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, तो आपने एक अंडरराइटर हायर कर लिया भाई जिसकी इमेज अच्छी है, या फिर जो गारंटर है कह रहा है कि हाँ मैं शेयर बेच दूंगा, अगर नहीं बिकेगा तो मैं खुद शेयर खरीद लूँगा, तो अंडरराइटर, समझ में आ रही बात। तो इसमें क्या उसको आपको कमीशन देनी पड़ती है, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बेसिक सी 3 एंट्री होती है, इसको आप ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेना, नोट करना है नोट कर लो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये हो गया आपको ये टॉपिक क्लियर। तो यहाँ तक क्वेश्चन करो, नेक्स्ट वीडियो में आपको 1-2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करा भी दूंगा मैं प्रीमियम का और पार का, ताकि आपके डाउट जो भी हो वो क्लियर हो जाए। फिर हम लोग देखेंगे और भी बहुत सी एंट्रीज हैं, ये आपका बेसिक है। अगर आपने फर्स्ट सेकेंड जो वीडियो स्टार्टिंग है वो देख लिया, अच्छे से कर लिया, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, और नहीं देखा तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट रह जाए तो अच्छे से पढ़ो। कम से कम इस चैप्टर के 10 से 11 पार्ट आएंगे, ये आपका पार्ट 2 हो गया, ठीक है। 10 से 11 दिन अगर आपने शेयर ढंग से पढ़ लिया तो आपको यकीन मानो डिबेंचर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उधर रिटायरमेंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम लोग डेट मुझे अपलोड करना है, तो 1-2 दिन में वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। फिर डिसोल्यूशन, तो 2 चैप्टर साथ में लेके चल रहे हैं। हमारा जो टारगेट है 15 से 20 नवंबर का, तो उसको अचीव करने के लिए आप लोग को भी बेस्ट देना पड़ेगा अपना, ठीक है। मैं तो करा के निकल जाऊँगा, लेकिन आप लोग का क्या होगा, तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत करो। और लास्ट वीडियो मैंने बताया था 1-2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, आपको भर के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू so much।